जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब की लेखपाल की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग की चल रही होगी। लेखपाल में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और लगातार मैसेज और कमेंट्स बॉक्स में मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ रणनीति बताइए, लास्ट समय में हम स्टडी कैसे करें। अब हमारे पास मात्र टारगेट 40 दिन, मतलब 40 दिन का समय बचा है, तो हम इस 40 दिन को कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके और हम किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, कौन से सब्जेक्ट पे कम फोकस करें, इन सब को हम इस वीडियो के अंतर्गत पूरा बताएंगे। बस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा और जो भी चैनल पर नया है चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यूपी लेखपाल 24 जुलाई को एग्ज़ाम है, सबको पता है कि ये 24 जुलाई को एग्ज़ाम है। अब आपके पास मात्र 40 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? मात्र 40 दिन बचे हैं। और इस 40 दिन में आपकी रणनीति क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए, आइए देखते हैं। रणनीति कैसे करें तैयारी? जी बिल्कुल, रणनीति कैसे तैयारी करनी है हमको, ठीक है। नंबर एक टाइम टेबल, दूसरा होना चाहिए बेस्ट बुक, और तीसरा होना चाहिए सिलेबस, चौथा होना चाहिए टेस्ट, और पांचवा होना चाहिए एनालिसिस। इन 5 तथ्य पर, इन 5 पॉइंट्स पर अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करते हो तो कहीं ना कहीं आप 1 लाख बच्चों को भी पीछे छोड़ सकते हो। उसका कारण है ये आपकी बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी, या आपकी बेस्ट से बेस्ट हेल्पलाइन होगी, या आपकी बेस्ट से बेस्ट नंबर गेन करने के तरीके होंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं टाइम टेबल पर। टाइम टेबल एक ऐसा टाइम टेबल है जो कोई भी फॉलो नहीं करता, वो कोई भी स्टूडेंट हो फॉलो नहीं करता। एटलीस्ट अगर आप कोई टाइम टेबल सेट करते हो, वो चाहे 8 आवर का हो, चाहे वो 8 घंटे का हो, लेकिन उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखते हो कि 8 घंटे में 6 घंटे एटलीस्ट आप पढ़ लेते हो, 6 घंटे आप पढ़ लेते हो। तो अगर आप 6 घंटे की पढ़ाई आप कर लेते हो तो उसमें से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो। आपके पास 24 आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। 24 आवर में आपको कितने सब्जेक्ट कवर करने हैं? सब्जेक्ट आपको कितने कवर करने हैं? वो हैं आपके जीएस, हिंदी, मैथ और आरडी, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण परिवेश, ठीक। इन 4 सब्जेक्ट को हमको कवर करना होता है और इन 4 सब्जेक्ट में से हम अगर पढ़ रहे हैं 6 घंटे तो 1.5 घंटा देना बहुत उचित होगा। लेकिन ज़रूरी है कि इसमें से सबसे वीक पॉइंट हमारा क्या है, उस पर हमें फोकस सबसे ज़्यादा करना चाहिए और उसे हमें करना पड़ेगा, ठीक। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाएंगे, जो भी बनाएंगे एटलीस्ट उस पर सबसे ज़्यादा समय देंगे जो आपका जीएस, हिंदी, मैथ या आरडी में से सबसे वीक पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये है हमारा टाइम टेबल। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ देखते हैं बेस्ट बुक। बेस्ट बुक कोई नहीं होती है, सब बेस्ट बुक होती है, लेकिन बेस्ट बुक की बात करी जाए तो सब्जेक्ट वाइज एक हो गई आपकी हिंदी, एक आपकी हो गई हिंदी, एक आपकी हो गई मैथ, और एक आपकी हो गई जीएस, और एक आपकी हो गई आरडी, ठीक, रूरल डेवलपमेंट। तो हिंदी में आपको आदित्य पब्लिकेशंस पढ़ना है। आदित्य पब्लिकेशन में एकार्थी यानी शब्दों की योग, यानी शब्दों का निर्माण सबसे ज़्यादा पढ़ना है, वो आपका हो गया हिंदी में आदित्य। मैथ में आप किरण से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किरण से, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मैथ अब तक पढ़ रखी है तो आप किरण से प्रैक्टिस कर सकते हो। बात करें जीएस की तो वन लाइनर पढ़िए, पॉइंट की पढ़िए। वन लाइनर पॉइंट की सबसे बेस्ट होती है, वो आपकी पॉइंटर की होती है। आरडी में देखते हैं तो आरडी में आप किसी का भी ले लो, आरडी कभी कंप्लीट नहीं होगी, आप किसी का भी ले लो, अच्छे तरीके ले लो, लेकिन कोशिश करो कि ये भी वन लाइनर ही हो। वन लाइनर क्वेश्चन सबसे सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सिलेबस में है उतना ही हमको पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक। आगे देखते हैं।
सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो भी है, चाहे वो हिंदी का, चाहे मैथ का, चाहे वो शॉर्ट सिलेबस है। कैसा सिलेबस है? शॉर्ट। तो हमको अपने सारे टॉपिक को खोल के बैठना है, सारे टॉपिक को खोल के बैठना है, और उस टॉपिक में सबसे पहले एक अलग पेज में लिख लेना है कि कौन से सिलेबस के कौन से टॉपिक आ रहे हैं। उन टॉपिक पे सबसे विशेष ध्यान देना है। जो टॉपिक आपकी मजबूत है वो उसको आप साइड में रखेंगे, और जो जिस पे आपका बहुत थोड़ा सा फंस रहा है उस पर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, चाहे वो जिस टर्म का हो, चाहे वो जिस सब्जेक्ट का हो। तो ये चारों चीज़ों में आपको फोकस करना है। इसमें सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट, ये चीज़ याद होनी चाहिए, एग्ज़ाम देने से पहले 8 दिन पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सिलेबस में कंप्लीट होने के बाद आपका जो है वो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा पॉइंट है जो हमने चौथा फैक्ट निकाला है, वो फैक्ट है टेस्ट का। आप मॉक टेस्ट दीजिए। आप मॉक टेस्ट में सबसे पहले 2-3 चीज़ किया करिए। एक तो सबसे पहले आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि फुल टेस्ट दीजिए। फुल टेक्स्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसकी 5वें पॉइंट पे जाके एनालिसिस करिए। एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको कितना आता है, या आप किस टॉपिक पे वीक पढ़ रहे हैं। जिस टॉपिक पे आप वीक पढ़ रहे हो, या जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग जा रहा है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन घटना चक्र उठाइए, उससे आप कंप्लीट करिए। किरण उठाइए, उससे आप कंप्लीट करिए। आपके जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं वो सारी दूर हो सकती हैं। उसके बाद टेस्ट आप जो है वो टॉपिक वाइज दीजिए। टॉपिक वाइज देने से आपका क्या है कि जितनी आपने सिलेबस कवर कर लिया उसको अच्छे से दीजिए, और टॉपिक को जितने भी क्वेश्चन सही जा रहे हैं, अगर वो तुक्के से सही जा रहे हैं तब भी उसकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपका वो तुक्का ना बन पाए, वो आपका मजबूत पक्ष हो जाए इसमें। और यही चीज़ आपको मैथ में करनी है, इसमें भी आपको टॉपिक वाइज करनी है। जीएस में टॉपिक वाइज और आरडी में टॉपिक वाइज। इसके बावजूद आपको पढ़ा हुआ, दिन भर का पढ़ा हुआ, शाम को सोते समय या सुबह मॉर्निंग का सेशन ऐसा रखो कि आपको रिवीजन करना पड़े। इन 3 चीज़ों को तो आप रिवीजन कर सकते हो, लेकिन आपको मैथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लेखपाल में लास्ट के 40 दिन को हमें कैसे टारगेट करना है हमने बताया है। आप इसी प्रकार से अपने सिलेबस को चेक करते हुए, अपनी तैयारी को चेक करते हुए उसी लेवल की तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल होगी, और आप बस तैयारी करते रहिए, तैयार होते रहिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 40 दिन का समय है, और 40 दिन के बाद आपका पेपर है। पेपर टलने के कोई ऑप्शंस नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसे वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।